नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं ज्योति आपके साथ। बीती रात लदनिया थाना के गजहरा गांव में हुई है भीषण डकैती। मधुबनी में क्यों नहीं रुक रहा है अपराध, आइए जानते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्याम जी। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ, बीती रात गजहरा गांव मतलब गुरुवार की रात गजहरा गांव है लदनिया प्रखंड में। ये बड़ा प्रसिद्ध गांव है, महामहोपाध्याय उमेश मिश्र का गांव है। काफ़ी विद्वानों की धरती है वो। उस गांव में एक प्रोफेसर दयाकांत झा थे। उनके घर में 20-25 की संख्या में अपराधियों ने घुसकर गृहस्वामी को बांध दिया गया, कब्जा में ले लिया गया और उनके घर से बताया जा रहा है कि करोड़ों की आभूषण, बहुमूल्य सामान और कैश लूट कर लेकर चले गए। आज इस घटना को लेकर पूरे लदनिया थाना में, जिला में काफ़ी चर्चा हो रही है कि मधुबनी में अपराध क्यों नहीं रुक रहा है। आपराधिक वारदातें लगातार बढ़ रही हैं, इससे लोग दहशत में हैं, चिंता में हैं और मधुबनी के लिए ये दुखद खबर है। तो एसपी योगेंद्र प्रसाद भी गजहरा पहुँचे। उन्होंने कहा कि अपराधी को चिन्हित कर लिया गया है, सारे अपराधी नेपाल की ओर भाग गए हैं। नेपाल का कोई गिरोह है, उस गिरोह की उन्होंने चर्चा की है कि उसी गिरोह के लोग इस घटना को, इस डकैती की घटना को अंजाम दिए हैं। जल्द ही उसको पकड़ लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा और लूटे हुए सामान जितने हैं उसको बरामद कर लिया जाएगा, ऐसा एसपी ने दावा किया है। लेकिन गांव में दहशत है, गांव में लोग परेशान हैं। और सिर्फ लदनिया गजहरा की बात नहीं है, जिले के विभिन्न भागों में लगातार घटनाएं घट रही हैं। 2 दिन पहले अभी रामपट्टी ब्लाट गांव का एक युवक को सरेआम दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसको लेकर काफ़ी बवाल मचा और परिवार में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। एक ही कमाने वाला लड़का था जिसे गोली से भून दिया गया दिन दहाड़े। इसी तरह जहाँ भी आप किसी भी थाना की चर्चा करें, हर थाना में एक दो घटनाएं रोज घट रही हैं। छोटी बड़ी घटनाएं घट रही हैं। पुलिस नाकामयाब साबित हो रही है, पुलिस घटना को रोकने में विफल साबित हो रही है, जिससे लोगों का चिंता बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन इस घटना के बाद उसका उद्भेदन पुलिस कर लेती है, कर रही है, लेकिन घटना ही नहीं रुक रही। घटना न हो, घटना में इजाफा न हो, इस पर जो प्रयास करना चाहिए, इसमें पुलिस साफ विफल दिख रही है। घटना घटने के बाद उद्भेदन का करके बहुत पीठ थपथपाती है पुलिस कि हमने ये पकड़ लिया, ऐसे कर लिया, वो कर लिया। लेकिन घटना ना रुके, घटना का जो स्वरूप है, हत्या, डकैती, बलात्कार, माने इस सब तरह की जो घटनाएं हैं उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। समझ, खासकर हत्या तो बहुत हो रही है विभिन्न कारणों से, चाहे वो जमीन विवाद से हो या पारिवारिक विवाद हो या दहेज हत्या हो। कई तरह से जो है लगातार हत्याएं हो रही हैं। और एक भीषण डकैती हुई है जिसमें 20-25 की संख्या में अपराधी आए थे और घर गृहस्वामी को बांध दिया गया, जैसा बताया जा रहा है। इसको लेकर ये है, एसपी ने कहा है कि हम जितने अपराधी हैं उसको चिन्हित कर लिया गया है और जल्द से जल्द वो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने एक बात और कही है, जब से रामपट्टी के बगल में जो घटना घटी थी दिन दहाड़े, उस मंडल की जो हत्या हुई थी, तो उसके बाद उन्होंने घोषणा की है, आज ही घोषणा की है कि रांटी में कहीं जगह चिन्हित कर लिया जाएगा और एक पुलिस चौकी की मांग की जा रही थी। पब्लिक भी कर रहे थे और वहाँ के स्थानीय विधायक सुजीत पासवान भी कर रहे थे। इस बात को मान लिया गया है, इस मांग को मान लिया गया है और उन्होंने कहा कि हम जगह और जो जिस भवन में वो पुलिस चौकी चलेगा उसको चिन्हित कर लिए हैं और जल्द ही रांटी चौक के पास कोई पुलिस चौकी लोगों को देखने, अगर इस तरह से हो जाए तो ये जो मधुबनी और रामपट्टी के बीच में लगातार हत्याएं होती रही हैं कई बरस से, ये रुकेंगी और पुलिस गश्ती बढ़ेगा। पुलिस को जब तक गश्ती नहीं पुलिस करेगी सादे लिबास में,
गांव-गांव नहीं जाएगी या रोड पर नहीं दिखेगी, अपराधी का मनोबल कम नहीं होगा। और इसके लिए पुलिस को नई रणनीति बनाने की ज़रूरत है, नई तकनीक अपनाने की ज़रूरत है, ताकि यह अपराध रुके। अगर अपराध नहीं रुका तो मधुबनी जैसे शांत जिला के लोग अशांत महसूस करेंगे और मन इससे लोगों को घर से निकलने में डर लगेगा। बच्चियां स्कूल कॉलेज पढ़ने कैसे जाएंगी, लोग रोजी रोजगार के लिए घर से बाहर बाजार तक कैसे आएंगे। तो इस तरह का माहौल बनता जा रहा है, जो मधुबनी को सूबे का सबसे शांत जिला माना जाता है। जी सर। उसमें इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जो बहुत ही चिंतनीय और निंदनीय है। इसको रोकने के लिए पुलिस को नई तकनीक अपनानी चाहिए और काफ़ी सक्रिय होकर अपराध की घटनाओं को रोकना चाहिए, कम करना चाहिए। नहीं तो मधुबनी भी दूसरे जिलों की तरह बदनाम जिला और क्या कहिए आपराधिक जिला नाम में शामिल हो जाएगा, जो मधुबनी के लिए शर्मनाक होगा। शुक्रिया सर, जुड़े रहिए फ्रंटलाइन 24 के साथ। धन्यवाद।